वीडियो में एक महिला थी, एक लड़की थी जो बिहारियों को और बिहार को बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रही थी। एक्शन हो चुका है, लिखा है उन्होंने, केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद की गालीबाज शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कहा जाता है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि कोई भी गाली देगा तो बच नहीं पाएगा। वो बिहारियों को गाली दे या किसी को भी गाली दे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और वॉइस अप देख रहे। देखिए, कल वॉइस अप पे आपने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक महिला थी, एक लड़की थी जो बिहारियों को और बिहार को बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रही थी। एक्शन हो चुका है, अमित विक्रम ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहारी या फिर कोई भी जगह अगर आप लोग गलत बोलिएगा तो एक्शन जरूर होगा। कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, वहां के लोगों को, वहां के चीजों को बुरा तब तक मत बोलिए जब तक आपके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं। अब ट्वीट देखिए, आपको स्क्रीन पे ट्वीट दिख रहा होगा। वो ट्वीट हम आपको पढ़ के बताएंगे और उस ट्वीट पे साफ आपको दिख रहा होगा अमित विक्रम जो है वो ट्वीट किए हैं। लिखा है उन्होंने, केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद की गालीबाज शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। खास बात यह है कि निलंबन अवधि में भी उन्हें बिहार के ही एक अन्य केंद्रीय विद्यालय मसरक में रहना है। मैडम जी ध्यान रखिएगा, मसरक है, जहानाबाद मसरक। अब पहुंच गए हैं, तो अब उसके बाद देखिए, धन्यवाद लिखा है केंद्रीय विद्यालय को। उसके बाद लिखा है कि अब देखना होगा कि बिहार पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करती है। लेटर है, और जो लेटर केंद्रीय विद्यालय का जो संगठन है वो जो निकाला है वो आप ध्यान से देखिए। जो लाल घेरे में है उसको पहले पढ़ देते हैं। लाल घेरे में आपको दिख रहा होगा, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। तत्काल प्रभाव से जो ये गाली गलौज की है, गाली वाली शिक्षिका, वो निलंबित हो गई और अगली सुनवाई तक वो निलंबित ही रहेगी। अब समझिए कि सुश्री दीपाली, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद को केंद्रीय सिविल सेवाओं नियमावली 1965 के नियम 10 उप नियम 1 के उपबंध के अनुसार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। यह भी आदेशित की है कि निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय केंद्रीय विद्यालय मशरक होगा। मशरक, दीपाली जी मशरक जारी। उसके बाद समझिए कि सब चीज लिखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय के बारे में लिखा है। फिर 1 2 3 4 5 आपको लिख रहा होगा, प्रतिलिपि है, उसमें सब चीज जो है वो दिया गया है। तो अब समझिए कि जो लोग हैं वो अब सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे पहले आप समझ लें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप अगर बाहर से बहाल होकर आ रहे हैं तो पहली बात तो आपको बाहर नौकरी नहीं मिली। जहां का आप गुण गा रही हैं वहां आपको नौकरी नहीं मिला, तभी तो आप यहाँ पर परीक्षा दी है। और यहाँ पे परीक्षा जब दी और यहाँ पे बहाल हो गई तो समझ जाइए कि उपकार कर दिया बिहार सरकार ने आप पर, और उस उपकार को आप गाली दे रही थी। क्या नाम दिया अमित विक्रम ने, वो आपने सुना ही होगा स्टार्टिंग में, हम क्या रिपीट करें। लेकिन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कहा जाता है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि कोई भी गाली देगा तो बच नहीं पाएगा। वो बिहारियों को गाली दे या किसी को भी गाली दे, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, जब तक आपके साथ कुछ ना हो तो अपना मुंह खराब नहीं करना चाहिए। अब देखना होगा कि बिहार पुलिस क्या करता है इनके साथ। फिलहाल मैडम जी टाटा बाय बाय। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।